अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं आज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्लास, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, देखें साफ नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में भी नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कह ही नहीं सकते इसको। तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। तो जरा क्लास आपको थोड़ा सा पहले रफली समझा दूं कि हम यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर फर्ज करें हमारे पास बेसिस हो सेम एक जैसी, एक्स एक्स एक्स, ये सब बेसिस क्या है, सेम है और सब के सब आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इनके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो डिफरेंट है। फर्स्ट करें इसके ऊपर 6 लगी हुई है, इसके ऊपर 2 लगी हुई है, इसके ऊपर 4 लगी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैथ्स का क्या रूल है, मैथ्स का रूल ये है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो, ठीक है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है और वो बेस वन टाइम आती है, एक दफा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, एक्स और सारी पावर को मैं कर दूं ऐड, एक्स को वन टाइम लिखूं और सारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 6 प्लस 2 प्लस 4, इस तरीके से हो गई ऐड। तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जी अगर आपकी जो बेसिस है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर बेशक पावर डिफरेंट भी है, लेकिन अगर बेसिस सेम है, यानी कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी, तो उसको हम एक बार लिखकर तमाम पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास अगर ऐसा किया जा सकता है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो, देखिए इस फॉर्म में तो हम सबको एक जगह लिख के हमने प्लस कर दिया, लेकिन अगर फॉर्म ऐसी लिखी हो, एक्स 6 प्लस 5 कर लेते हैं, चलें कोई और ले लेते हैं, पावर 7 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चले बेस भी हम दूसरी कर लेते हैं, y कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ y कर लेते हैं। अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो, इसका मतलब ये प्लस होने के बाद आ रहा है, यानी कि इनकी बेसिस यकीनन y अलग होंगी ना, y की पावर 6 अलग होगी, 5 अलग होगी, 7 अलग होगी, लेकिन जब हमने इनको एक साथ लिखा तो इनकी तमाम पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यकीनन y जो है वो आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तभी उनकी पावर ऐड होगी। अच्छा, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम इनको सेपरेट सेपरेट भी तो लिख सकते हैं, यानी y की पावर में 6 अलग लिख लूं, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 अलग लिख लूं, मल्टीप्लाई y की पावर 7 अलग लिख लूं। जिस तरह से हम इससे इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, सेम इसी तरह से हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी तो ला सकते हैं ना, ठीक है ना। यहां से हम शॉर्ट फॉर्म में आ गए, सबको प्लस करके लिख लिया, और यहां से हम दोबारा से लॉन्ग फॉर्म में आ गए, फिर दोबारा से सबको अलग अलग करके लिख लिया। यानी कि जब इस तरह से इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इक्वेशन को, तो हम इससे इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था क्लास कि यहाँ पर हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। जी देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पावर ऐड होने के बाद आ रही है, तो इसका मतलब मैं इनको ब्रेक कर सकती हूँ, जैसे अभी अभी आपको मैंने ब्रेक करके दिखाया। मैं इस तरह अलग अलग भी तो लिख सकती हूँ, यानी 5 की पावर को x अलग लिखूं, मल्टीप्लाई कर दूं बीच में। याद रखिएगा साइन हमेशा मल्टीप्लाई का लगाया करें, जब कभी भी इस तरह पावर को आप ब्रेक किया करें ना, तो साइन बीच में मल्टीप्लाई का आता है, ठीक है। और 5 की पावर 1 को अलग कर दूं। सेम वही तरीका, जिस तरह जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको बताई वही हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं।
आगे देखिएगा सेम इसको भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, 5 की पावर 2 अलग कर दूं, मल्टीप्लाई 5 की पावर -x अलग कर दूं। ठीक है, यहां पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 5 की पावर 3 प्लस 1। जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो क्लास अब देखें, यहाँ पर तो 5 की पावर x है। बेसिकली हमारा मकसद क्या है, x की वैल्यू को निकालना। तो हम ज्यादा फोकस किसको कर रहे हैं, x को कर रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर तो प्लस x है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, -x। कोशिश करें माइनस को प्लस बनाने की। तो प्लस हम कैसे बना सकते हैं कि अगर किसी पावर पे माइनस साइन लगाओ तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी वो न्यूमिनेटर में होता है तो उसे डिनोमिनेटर में कर देते हैं, डिनोमिनेटर में होता है तो उसे न्यूमिनेटर में कर देते हैं। इससे होता है क्या है कि उसकी पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अभी देखें ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है 5 की पावर -x, मुझे इसे प्लस बनाना है तो यकीनन मैं इसके नीचे ले जाऊंगी, डिवाइड फॉर्म में लिखूंगी तो ये प्लस हो जाएगा। कैसे, भाई ये 5 की पावर स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, चले अभी मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, इस तरह से शायद आपको ना समझ आए। मुझे इसको वैल्यू को पलटना है, यानी कि मुझे क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना है। अभी किस में लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ना ये, चूंकि अपॉन में अगर कुछ नहीं होता तो क्या है बने। अब मैं क्या करूं, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर जा रही हूँ, यानी अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ तो इसका मतलब है कि ऊपर क्या रह जाएगा मेरे पास, 1 रह जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में आने के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब इसकी पावर अब x हो जाएगी। ठीक है, ऊपर -x थी और नीचे डिनोमिनेटर में आने के बाद इसकी पावर क्या हो गई, x हो गई। आगे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कॉपी कर दीजिए। जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ भी मेरे पास 5 की पावर x है और यहाँ भी 5 की पावर x आ चुकी है। अब चूंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो हम इसी को सपोज कर देते हैं कोई भी वेरिएबल x y z जो भी आप नाम देना चाहें। मैं यहाँ चूंकि y में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं y के लिहाज से सपोज कर लेती हूँ। तो यहाँ लिख दीजिएगा लेट 5 की पावर x किसकी इक्वल है, y के इक्वल है। यह हमारी अपनी सपोजिशन है, हमने सपोज कर लिया। अब जहां जहां भी 5 की पावर x लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी, y। तो कर देते हैं, देखिए यहां पर मैं रखने जा रही हूं y, आगे लिखा हुआ है 5 की पावर 1, यहां देखिएगा 5 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर x मैंने क्या सपोज किया हुआ है y, तो यहां पर y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर देते हैं। जी, अब देखिए मैंने y तो पुट कर दिया, यानी कि जिसकी पावर जहां जहां 5 की पावर x थी वहां पर मैंने क्या लिख दिया है, y। अब हम इनकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं कि 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 को हमें 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन 5 ही रहेगा। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, डॉट लगाओ या ना लगाओ, कोई मसला नहीं। यहां देखिए 5 की पावर क्या लिखी हुई, स्क्वायर, इसका मतलब 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, और 25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यकीनन 25 ही होगा। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, y। ठीक है, यहां देखिएगा 5 की पावर 3 लगी हुई है, इसका मतलब कि 5 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, और 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। जी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 125 प्लस 1। जी, आप देखिएगा 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू, अब 125 में हम
प्लस कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 126। देखिए क्लास, कुछ कुछ तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पावर स्क्वायर नहीं मिली है, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की स्क्वायर होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिली है। जी, अब यहाँ पर एक मसला ये भी आ रहा है कि y जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हमें किसी भी सूरत डिनोमिनेटर में तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वेरिएबल की जो फॉर्म, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी कंडीशन है। तो अब यहाँ पर देखिए दो मेथड है डिनोमिनेटर से y को हटाने के, या तो हम इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि जिसको भी हमें रिमूव करना होता है ना, डिनोमिनेटर से मुझे y को हटाना है, तो मैं पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दूं। यहाँ अगर 12 लिखा होता, कोई भी व्हाटएवर नंबर होता, मैं उसको पूरी इक्वेशन से क्या करती, मल्टीप्लाई करवा देती। अभी मुझे चूंकि y को हटाना है डिनोमिनेटर से, तो मैं पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। क्योंकि बाद बच्चों को थोड़ा सा एलसीएम मुश्किल लगता है, तो आई थिंक ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है। इसमें आप इजीली पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय y। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ, y से। जी, देख सकते हैं जी, ये देख लीजिए पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दी, y से। अब बारी बारी हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जब y 5y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, ये y इस y की पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 5y स्क्वायर। इसी तरह ये y जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन y। ठीक है, फिर यही y जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो 126 y हो जाएगा। जी, ये देख सकते हैं y को मैंने पूरी इक्वेशन से अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें y स्क्वायर मिल चुका है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ मेरा अब क्या रिमेनिंग हो गया, अब जाहिर है यहाँ तो कुछ है नहीं, सिर्फ 25 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25, आगे आ जाएगा 126y। जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि राइट साइड पर 0 भी होना चाहिए, यही है ना। तो यहां से उठाकर इस वैल्यू को लेफ्ट पे ले आते हैं। जी, 5y स्क्वायर, ये यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 25 इज इक्वल टू के इस तरफ अब क्या रह गया, 0 रह गया, ये देख सकते हैं। जी, तो क्लास अब मैं यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है क्या होता है कि मिडिल टर्म ब्रेक जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम करते क्या है कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब मुझे 125 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 125 मिले और उनको प्लस करने पर मुझे 126 भी मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ प्लस ही करना है, लास्ट नंबर से पहले वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो दो नंबर जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो आपस में प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 125 का मैं क्या करूंगी, 125 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। 5 का टेबल यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 2 कैरी गया, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास
नंबर कुछ इस तरीके से आ गए हैं कि अगर मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 से 25 होता है, और 25 में अगर 5 को प्लस करती हूँ तो वो 30 हो जाएगा। किसी भी तरीके से वो नंबर मुझे दो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं जिससे कि मुझे 126 मिल जाए, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर मुझे 126 भी मिल जाए। अच्छा, अब मसला ये कि 125 किसी और टेबल में आता भी नहीं है, 5 के टेबल में आता है, इसके यही फैक्टर बन सकते हैं। ऐसे सूरत में फिर आप ये क्या करेंगे, जब फैक्टर यहाँ पर नहीं बन रहे तो आप 125 का टेबल ही यूज करें। जैसे 125 का टेबल तो हम यूज कर सकते हैं ना, तो 125 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 125 1 जा 125 हो जाएंगे, और 125 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो यकीनन 126 हो जाएंगे। आगे फैक्टर तो कर देते हैं अप्लाई। जी, ऊपर चूंकि माइनस का साइन है हमारा मिडिल टर्म में, तो हम माइनस ही साइन यूज करेंगे। और 125 1 कर रहे हैं तो पहले मैं ग्रेटर नंबर लिख लेती हूँ, साथ में y लगा हुआ है तो यहाँ पर y लगा देंगे। अच्छा, अब जो दूसरा साइन मैं यूज करूंगी वो भी माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने की सूरत में जो मिडिल टर्म में साइन लगा होता है, दोनों पे जो हम नंबर ब्रेक कर रहे हैं, दोनों नंबर पे जो है वही सेम साइन ही अप्लाई होगा जो कि मिडिल टर्म में लगा हुआ है। क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस साइन है तो हम दोनों जगह माइनस साइन लगाएंगे। दूसरा नंबर मेरा क्या था, 125 1, तो 1 तो हम लगाते नहीं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। जी क्लास, अब देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 125 भी आता है, तो पहले तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा y भी कॉमन आ रहा है, एक एक y दोनों के पास है, तो हम एक y भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से देखिए 5 तो बाहर आ चुका है, वो नहीं आएगा। यहाँ पर कितने y थे, 2 y हैं, उसमें से एक y बाहर आ चुका है, तो 1 y इज रिमेनिंग। जी, 5 का टेबल इतना पढ़ना है 125 आ जाए, तो 5 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करने पर, या 5 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाता है, 125। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। y नहीं लिखेंगे क्योंकि y कॉमन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखें बज़ाहिर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसी सूरत में हम कॉमन क्या लेते हैं, 1, और साइन वही कॉमन लेंगे जो यहाँ लगा होगा स्टार्ट में, ठीक है। अब यहाँ क्या रिमेनिंग है, y, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 25 को हम कर देंगे कॉपी, इज इक्वल टू 0। जी, अब आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगेन कॉमन आ चुकी है, जो कि मिडिल टर्म ब्रेक की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये और ये ब्रैकेट हमेशा इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब ये कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल सही की है। अगर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट की इक्वल नहीं आती तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए, ठीक है ना। तो ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ गई। उसके बाद रिमेनिंग यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट बाहर आ गई, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 यहाँ से भी ब्रैकेट बाहर आ गई, यहाँ क्या रह गया, -1 इज इक्वल टू 0। जी देखेंगे दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों किसके इक्वल है, 0 के, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी y माइनस 25 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और 5y माइनस 1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू लूं तो क्या आ जाएगी, ये 25 इधर माइनस है, उधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिएगा, ये -1 है, इधर शिफ्ट होने के बाद +1 हो जाएगा। चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो 5 यहाँ y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, 1/5। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1/5। जी, तो क्लास यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, y = 25 एंड y = 1/5। लेकिन स्टिल ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं ये किस फॉर्म में है, y की फॉर्म में है, जबकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें वेरिएबल क्या नजर आ रहा है, x।
तो लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, जाहिर है कि एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैंने जो शुरू में सपोजिशन की थी कि 5 की पावर एक्स किसके इक्वल है, वाई के, अगेन मैं वाई की प्लेस में दोबारा से इसको रख दूंगी जो कि मैंने सपोज किया था 5 की पावर एक्स। तो रख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुट 5 पावर एक्स इन प्लेस ऑफ वाई, ठीक है। वाई की जगह में क्या रखने जा रही हूँ, 5 की पावर एक्स, क्योंकि हमने यही सपोज किया था कि ये इसके वाई के इक्वल है। तो जहां जहां वाई है वहां पर हम दोबारा से 5 पावर एक्स पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 5 की पावर एक्स, ठीक है। आगे आ जाएगा 25। सेम इसी तरह से कॉमा लगा के आगे देखिएगा, यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है, वाई, तो y की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, 5 की पावर x, और आगे लिखा हुआ है 1/5, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ y की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया है जो मैंने सपोज किया था। जी, तो क्लास अब चूंकि आप देख रहे हैं कि जो मेरा वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में, यानी x तो लिखा हुआ है लेकिन किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है, देखिए यहाँ पर मैथ्स का रूल हमें ये कहता है कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हों, ठीक है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल का साइन लगा हुआ है, और अगर उनके कोई एक चीज सेम हो जाए, या तो पावर या फिर बेस, दोनों में से अगर कोई एक चीज उनकी सेम हो जाए या इक्वल हो जाए, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पर बेस 5 है, अगर मैं इसको भी बेस 5 बना लूं, तो इसके ऊपर जो भी पावर आएगी वो यकीनन x के इक्वल होगी, क्योंकि बेसेस आर इक्वल। भाई यहाँ भी 5 है, यहाँ भी मैं किसी तरीके से 5 ले आती हूँ, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी बेस, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो यकीनन उनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पावर को ही इक्वल बनाना है बेसिकली, उसके लिए मुझे पहले बेस को इक्वल करना होगा, तो मैं वही काम कर लेती हूँ। अब यहां देखिएगा, अगर मैं यहां 25 के बजाय 5 लिखूं और 5 की पावर को कर दूं स्क्वायर, इसका क्या मतलब है भाई, 5 की पावर स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बात तो एक ही है, चाहे मैं इस तरह लिखूं चाहे मैं इस तरह लिखूं, तो कोई मसला तो नहीं है ना भाई। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई होने से पहले लिख दिया बस, लेकिन सॉल्व करने के बाद यही आएगा। लेकिन चूंकि मुझे बेस 5 चाहिए थी, तो मैं इसको 5 के इक्वल ले आई हूँ। अब देखिए दोनों की बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। तो अगर एक चीज को मैंने सेम बना लिया है, तो यकीनन दूसरी चीज भी क्या होगी, सेम होगी, यानी इक्वल होगी। अगर 5 5 के इक्वल है, तो यकीनन x जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये हमें मैथ्स का रूल कहता है, ठीक है। कोई एक चीज अगर इक्वल हो जाती है, तो उसकी दूसरी चीज भी आपस में इक्वल कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब x किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही होगी आपको। सेम यही चीज हम यहां भी करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 की पावर x लगी हुई है, जबकि यहाँ पर 5 कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसको डिनोमिनेटर से हटा के हमें कहाँ लेकर आना है, न्यूमिनेटर में लेकर आना है, ठीक है ना, ताकि इसके इक्वल हो सके। ये न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो ये काम नहीं चलेगा, इसको भी हमें न्यूमिनेटर में लाना होगा। तो न्यूमिनेटर में ले आते हैं हम, यानी कि 5 को मैं ऊपर ले आती हूँ, 5 अब आ चुका है न्यूमिनेटर में, 1 नीचे चला गया। तो 1 आपको पता है नीचे लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर न्यूमिनेटर में है तो हम 1 लगाते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो देयर इज नो नीड टू पुट 1, ठीक है। अब इससे होगा क्या, 5 ऊपर तो आ गया, लेकिन नीचे 5 की पावर क्या थी, 1 थी, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 थी। जब ऊपर आएगी तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी -1 हो जाएगी। क्या हो गई, -1। आपको बताया था ना, जब कभी भी हम किसी वैल्यू को ऊपर या नीचे लेकर आ रहे होते हैं, तो उनकी पावर की क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर आने के बाद माइनस हो जाएगी।
आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी दोनों बेसिस को मैंने इक्वल कर दिया है, 5 इक्वल है 5 के, तो इसका मतलब इनकी पावर भी इक्वल कंसीडर की जाएगी। जब बेसिस इक्वल हो चुकी है तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x किसके इक्वल हो गया, -1 के। जी तो क्लास अब मैं अपने आंसर्स को x की फॉर्म में ला चुकी हूँ, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में x की फॉर्म में रिक्वायरमेंट थी, उसी फॉर्म में हमारे आंसर आ चुके हैं। अब हम इनका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। जी क्योंकि दोनों ही वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप किसी भी वैल्यू को पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी बुक में पहले -1 लिखा हुआ है फिर 2 लिखा हुआ है, तो चलिए हम पहले -1 लिख लेते हैं फिर 2 लिख लेते हैं। लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है, बात बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि क्लास देखिए अपने माइंड में इन चीजों को मत बिठाया करें कि बुक में ये है हमारा ये आ रहा है, तो ये लाजमी नहीं है। आप 2 भी पहले लिख देंगे, -1 बाद में लिख देंगे तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन चूंकि बुक के हिसाब से लिख रहे हैं तो चले -1 को पहले लिख दिया, डेट इज ओवर आंसर। जी तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।